अब इसमें से सही आ रहा है, दिखाई दे रहा है? अभी भी काला सा आ रहा है। इतना भी काला, जितना काला नहीं है लेकिन उतना काला कैमरा बना देता है। और दिन का समय में पूरा जो है कि क्या कहता है कि वाइट ही वाइट नजर आता है, रोशनी थोड़ा बहुत रहता है। और ऐसे यहाँ का लाइट हो गया, उधर का लाइट हो गया, एक कैमरा का लाइट हो गया, ठीक है। इसके बावजूद भी क्या बना देता है, काला बना देता है। इसमें से देखो, इसमें से साइंस का ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन में लिए हैं प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण, किरण को इंग्लिश में रे बोलेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग इस्तेमाल क्या बोलते हैं, हिंदी में करते हैं, ठीक है। हिंदी में किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को जो है कि ज्यादा जोर से जो है कि चिल्लाना हो या गुस्सा से बोलना हो, तब जा करके हम लोग बोलते हैं रे, ठीक है, अच्छा से, गुस्सा वाला मूड से, ठीक है, अरे। किरण जो है गमन करती है, तो याद रखना है, ठीक है, प्रकाश का किरण जो है कि हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगा, ठीक है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश का वेग, ठीक है, न्यूनतम होगा, ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा, ठीक है। देखो प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है निर्वात में, सबसे अधिक किसमें होगा, निर्वात में, अधिक होगा निर्वात में, ठीक है, अधिक। लेकिन लेकिन जो है कांच में जो है कि प्रकाश का वेग कम होता है, ठीक है, और कम को ही इंग्लिश यहाँ पे दिया जाता है न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब ही होता है कम, यानी कम किस में होता है, तो याद रखना है निर्वात में होता है, ठीक है। प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होगा, निर्वात में, तो कांच हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बहुत ही अच्छा आंसर है, क्या वो करेक्ट आंसर है। इसमें से देखो मोटर गाड़ी के चालक, ठीक है, चालक के सामने लगा, ठीक है, चालक का होता है जो चलाता है गाड़ी को, ठीक है। कोई भी मोटर गाड़ी हो गया, चाहे छोटा हो गया टोटो वगैरह या टेम्पू वगैरह से लो, या फिर बड़ा लोड जैसे ट्रक वगैरह हो गया, ठीक है। यानी इसमें से मोटर गाड़ी के चालक यानी उसके सामने वाला जो कहता है कि सामने लगा होता है, तो सामने तो शीशा लगल रहता है, और कौन सा शीशा लगल रहता है उसके बारे में याद रखना है। तो याद रखना कि उसमें उत्तल दर्पण जो है कि लगा हुआ रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है, यानी गाड़ी चलाने वाला के सामने जो है कि उत्तल दर्पण जो है कि लगा रहता है। क्यों लगल रहता है, क्योंकि आगे वाला जो गाड़ी वगैरह सब पास हो या फिर आदमी सब पास हो, उसको जो है कि पूरा फ्रेश में दिखाई दे, ठीक है, पूरा अच्छे से। वही यदि अवतल दर्पण लगा देते तो अवतल दर्पण में क्या होता है ना कि मोटा नजर आता है, ठीक है, यानी वो शीशा होता है मोटा टाइप का, ठीक है। वो उसके सामने में यदि गाड़ी भी पास होगा ना तो लगेगा कि थोड़ा दूर में है, लेकिन वो पास में आ जाएगा तो टक्कर हो जाएगा, ठीक है, दोनों जो है कि टकरा जाएगा, तो उससे जो है कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा। इसीलिए जो है कि गाड़ी सब में क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण का, ठीक है। अगला दिया है, ठीक है, मोटर कार का हेडलाइट, ठीक है, मोटर कार का हेडलाइट यानी आगे वाला जो लाइट रहता है, ठीक है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है कि उसमें जो है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल दर्पण का जो है कि इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्यों किया जाता है, क्योंकि लाइट वगैरह जो रहता है, ठीक है, तो उसमें जो है ना कि उसका रिफ्लेक्स जो होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन थोड़ा सा दूर तक पहुंचे, ठीक है, तो इसीलिए जो है कि उसमें अवतल दर्पण का जो है कि इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज, इमेज, ठीक है। समतल दर्पण यानी जो सामने में लगा हुआ रहता है, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब जो है कि सामने जो बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब सामने जो बनता है, तो कहता है कि प्रतिबिंब होता है, ठीक है, वो प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, तो याद रखना काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही होगा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा जो बना रहता है प्रतिबिंब उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 6 में मानव नेत्र के किस भाग पर, ठीक है, किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कि बनाते हैं। ठीक है, कौन सा भाग है, ठीक है, मानव का आंख जो होता है वैसा कौन सा भाग है जहां पे जो है कि प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, वो जो है कि रेटिना या दृष्टि पटल है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रेटिना या दृष्टि पटल। ठीक है, रेटिना पे ही जो है कि मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र यानी जो भी देखता है उसका जो है कि प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पे किया गया है। ठीक है, तारों का टिमटिमाने की व्याख्या जो किया गया है, ठीक है, अपवर्तन के सिद्धांत पे किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अपवर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अपने लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को जो है कि साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं। ठीक है, जब देखो मानव नेत्र जो रहता है, ठीक है, वो जो है कि उसमें ऐसे दोष भी पाया जाता है। कोई आंख ऐसा रहता है, किसी का आंख ऐसा रहता है या तो नजदीक का सामान को नहीं देख सकता है या तो कभी कभी दूर का सामान को नहीं देख सकता है। ठीक है, और कभी ऐसा आता है तो ना तो नजदीक का दिखता है और ना ही दूर का दिखता है। तो उसके लिए जो है कि जब डॉक्टर के पास लेके जाता है तो उनको जो है कि खास प्रकार का लेंस लगा देता है, यानी चश्मा जो है कि लगा करके उसको देता है। ठीक है, तो आंख का जो है कि यानी दूर और नजदीक का जो है कि मान बढ़ा करके जो है कि निकट या दूर का वस्तु को जो है कि आसानी से देख सके तो उसको जो है कि समंजन क्षमता बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, समंजन क्षमता। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समंजन क्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो याद रखना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक जो होगा, ठीक है, वो होगा, ठीक है, इसमें से करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वोल्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। अगला क्वेश्चन में कह रहा है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का सतत और बंद पथ को क्या कहेंगे। ठीक है, अब इसमें से देखना है, ठीक है, जब किसी भी विद्युत धारा में सतत या बंद पथ के बारे में बात करेगा तो याद रखना उसको जो है कि विद्युत परिपथ बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ। करेक्ट आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, विद्युत परिपथ। अगला क्वेश्चन में दिया है डायनमो। ठीक है, डायनमो, ठीक है, डायनमो जो है किस प्रकार की धारा जो है कि प्राप्त करती है। ठीक है, डायनमो से जो है उसमें से एसी धारा को भी जो है कि आसानी से प्राप्त कर लेंगे और डीसी धारा को भी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यानी डायरेक्ट करंट और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, दोनों को आसानी से हम लोग जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया है सूर्य तथा अन्य तारों के, ठीक है, अन्य तारों की विशाल ऊर्जा की स्रोत है। ठीक है, सूर्य और अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत को क्या बोलेंगे, तो याद रखना नाभिकीय संलयन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में जो है कि सूर्य के साथ साथ और बहुत सारे तारा ऐसा रहता है जिसका जो है कि आसानी से, ठीक है, रोशनी वगैरह या उससे मिलने वाली ऊर्जा को जो है कि आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या देख सकते हैं, उसको जो है कि क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ठीक है, तो इसमें से याद रखना कोयला तो कभी होगा नहीं। ठीक है, कोयला कभी भी नहीं होगा, बिजली भी कभी भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो है कि, ठीक है, विशाल स्रोत है तो सूर्य है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परमाणु बम कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, परमाणु बम
कभी भी नहीं हो सकता है। ये कभी विस्फोट वगैरह सब करने के लिए जो है कि इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो है कि जैसे मान के चलो लाइट वगैरह हम लोग लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि लाइट रोशनी मिले, उससे सोचेंगे कि वो जो है कि मदद करेगा परमाणु बम। एक बार यदि जलाएगा तो पता चलेगा कि जहाँ पे लगाया वही विस्फोट कर गया, ठीक है। घर में लगाएगा तो घर ही विस्फोट कर जाएगा। तो इसमें से याद क्या रहेगा, ठीक है, सूर्य, ठीक है, सबसे अधिक यानी प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत है तो सूर्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।